बहुत सारे कमेंट आए थे कि दिया फेशियल हेयर्स को कैसे रिमूव कर दो, कि मेरे फेस पर भी फेशियल हेयर्स हैं, बहुत लाइट लाइट हैं, वो खाली मेरे यहाँ, किसी किसी के यहाँ पर होते हैं, किसी के चिन पर आते हैं, तो मेरे यहाँ पर भी वो हेयर्स हैं बहुत छोटे छोटे, जिनकी वजह से स्किन ब्लैक ब्लैक लगती है। तो मैंने गाइज यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी थी पहले, कि जैसे कि मैं फेशियल हेयर्स को परमानेंटली रिमूव कर सकूं। इसके लिए कोई भिंडी का जो भिंडी में लिस लिस सा पदार्थ होता है, कोई उससे दिखा रहा है, कोई किसी और चीज़ से दिखा रहा है, कोई किसी और चीज़ से दिखा रहा है, तो मैंने वो ट्राई किया। पर अल्टीमेटली मेरे को इतना पता है कि फेशियल हेयर आपके कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि ये अंदर से आए हुए हेयर्स होते हैं, उनकी जड़ होती है, जो रूट बहुत अंदर से होता है। और ये जो फेशियल हेयर, जो गर्ल्स में ये प्रॉब्लम होती है कि उनके हेयर्स आने लगते हैं बहुत ज़्यादा फेस पे, ये भी हार्मोनिकल प्रॉब्लम की वजह से आते हैं। तो मेरा क्या था गाइस, जो मेरे फेशियल हेयर थे, तो पहले मैंने जो है जब मैं स्कूल टाइम में होंगे, आई थिंक मैं 12th ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की बात है, तो फेस पे जो तो फेशियल हेयर की वजह से ब्लैक ब्लैक लगता था। तो मैंने मेरी एक फ्रेंड थी, वो करती थी ब्लीच, तो मैंने उससे देखा, उसका फेस जब वो ब्लीच करके आती थी बहुत अच्छा लगता था और चेहरा बिल्कुल क्लीन लगता था। तो मैंने भी ब्लीच करना स्टार्ट किया ग्रेजुएशन में। तो ब्लीच मैंने ओलिविया, उसने मुझे सजेस्ट की, तो मैंने ओलिविया ही लगानी स्टार्ट कर दी। और पर वो जो ब्लीच होती है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है। ब्लीच हार्डली 20 से 25 दिन निकालते हैं। जब आप करते हैं तो आपके चेहरे बहुत अच्छा ग्लो आता है, इसके बाद फिर वो आपकी लाइट पड़ने लगती है, तो बाल वो ब्लैक, आधे ब्राउन ऐसे लगने लगते हैं और चेहरा गंदा लगता है। और उसमें अमोनिया ऑक्साइड होता है जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा खराब करता है, और उसकी वजह से पिगमेंटेशन आ सकती है अगर कोई बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। कुछ लोग रेगुलर फेशियल करवाते हैं, उससे पहले भी जो ये जो पार्लर होते हैं वो आपको पहले फेशियल करने से पहले ब्लीच करते हैं। उसका रीज़न यही होता है क्योंकि उसको करके अगर वो फिर आपका फेशियल करते हैं, चेहरे पर ज़बरदस्त ग्लो लगता है, आपको लगता है चेहरा आपका चमक गया है, तो वो कमाल जो होता है ब्लीच का होता है। और ब्लीच को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा केमिकल होता है वो भी मैंने बहुत यूज़ किया। इसके बाद मैंने ब्लीच स्टॉप किया जब मुझे लगा इसका यूज़फुल नहीं है। इसके बाद मैंने गाइस रिका वैक्स फेस पर याद मतलब स्टार्ट किया। मुझे यार थोड़ा सर्दी है तो थोड़ा मेरी आवाज़ वो हो रही, पूरा गला ब्लॉक है, सॉरी अगर कुछ गलत वर्ड निकल जाए। तो गाइस फिर मैंने, एक पार्लर था मेरे जानने वाला, मैं वहाँ जाती थी अक्सर, तो मैंने उनको पूछा कि दी मेरे फेस पर ऐसे हेयर्स हैं, इनका क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि रिका वैक्स और ब्राज़ीलियन वैक्स आती है, स्पेशली फॉर कटोरा वैक्स भी आती है। 3 तरह की वैक्स होती हैं जो आपकी स्किन फ्रेंडली रहती है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो गाइस मैंने रिका वैक्स करवाई, पर मेरी स्किन क्या थी, ऑलरेडी केमिकल यूज़ कर करके, मुल्तानी बहुत ज़्यादा यूज़ करके मतलब ख़राब ही हो चुकी थी ऑलमोस्ट। तो गाइस उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया वैक्सिंग कराना। तो रिका वैक्स में वो लगाते हैं, इससे से खींच देते हैं, तो काफ़ी पेनफुल भी था। इसके बाद जो थे मेरे को ना हटाने के बाद बाल रेड स्किन होना स्टार्ट हो गई। तो फिर रेड रेड होने के बाद दाने निकल जाते छोटे छोटे, तो जब तक वो दाने ठीक भी नहीं होते थे दोबारा से बाल दिखने लगते थे। तो मैंने काफ़ी समय तक किया वो, पर इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी स्किन खराब हो रही है, दानों के दाग पड़ने लगे थे, हल्के हल्के स्पॉट्स, क्योंकि उसमें हल्के हल्के पस होती थी, तो फिर मुझे वो भी सही नहीं लगा। तो कहीं इसके बाद मैंने जो मंगाया, मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर मैंने ये मंगाया फेशियल हेयर रिमूवर, इसको बोलते हैं, इसका मेरे पास बॉक्स भी है पूरा। तो मैंने फ्लोलेस फेशियल हेयर रिमूवर मंगाया, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ पूरा, कौन इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसको यूज़ करना है और किसके लिए अच्छा रहेगा। तो गाइस क्योंकि देखो क्या, जब हम बार बार इस बालों को खिंचवाते हैं तो हमारी स्किन, अभी तो हम यंग होते हैं तो स्किन में ऑटोमेटिकली टाइटनेस होती है, पर जब हमारी एज बढ़ती है, हम 35 क्रॉस करते हैं, 40, तो स्किन लूज पड़ना स्टार्ट हो जाती है, जो लोग अपनी स्किन की केयर नहीं करते। और जब हम बार बार वैक्सिंग कराते हैं तो स्किन लूज पड़ने के कारण हमारी फाइन लाइन बहुत जल्दी दिखने लगती है। तो जितना हो सके अपनी स्किन की केयर करें, जितना अच्छा ऑयल आपकी स्किन पे रहेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, तो अपनी स्किन को ख़राब ना करें। अब मैं ये बताती हूँ इसका क्या यूज़ है, अब मैंने इसका क्यों यूज़ किया, क्योंकि मेरी स्किन जो थी उससे ख़राब होती थी वैक्स से। कुछ लोग वैक्स कराते हैं, पर मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी स्किन ख़राब होना स्टार्ट हो गई, दाने बहुत होने लगे थे, तो मैंने ये मंगाया। तो गाइस इसकी प्राइस जो है बहुत रीज़नेबल है, 243 का मुझे पड़ा है। मैंने ऑनलाइन मंगाया, मिंत्रा पे है, फ्लिपकार्ट पे, सब जगह है। तो गाइस इस सबसे अच्छी बात इसकी है कि चार्जेबल है, तो आपको इसमें सेल वेल डालने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका चार्जर है, आप इसको अटैच कर दो, ये चल जाता है। देखो यहाँ से ये ऑन होता है, ये यहाँ से ऑन हो जाता है, और आपको इसको इस तरह से घुमाना होता है अपने फेस के ऊपर। ये आगे से बिल्कुल पेनलेस है, सबसे अच्छी बात ये है। आप इसको ऐसे बंद कर देंगे तो हो जाता है। इसके बाद इसको आप ना अपोजिट डायरेक्शन है, जो अपोजिट जो आपकी क्लॉक होती है, क्लॉक वाइज अपोजिट डायरेक्शन में आपको उसको घुमाना होता है, और पूरे फेस के आपके वो कट जाते हैं। अब ये बात कहूँ, कुछ लोग सोचेंगे जड़ से, तो इससे जड़ से बाल नहीं कटते। ये एक तरह से आप शेविंग, जैसे बॉयज़ का होता है शेविंग वाला, वैसा ही गर्ल्स का मान लो आप। ये बिल्कुल पेनलेस है, इसके लगाने के बाद इससे बाल आप हटाते हैं तो पेन नहीं होता, बिल्कुल भी पेन नहीं होता।
कुछ वीडियो से मैंने देखा लोगों ने इसमें, जब मैंने इसको परचेज़ किया मैंने रिव्यूज़ देखे थे, तो कुछ लोगों का उसमें नीचे कमेंट था कि दी इसके बाद लगाने के बाद क्या बाल हैवी तो नहीं हो जाते या हार्ड तो नहीं हो जाते। तो गाइस मतलब मेरे को तो अपने बाल में हार्डनेस नहीं लगी, सेम टू सेम जैसे बाल पहले थे मेरे फेस पे वैसे ही आते हैं, और हफ्ते 10 दिन में इसको करना पड़ता है। सबसे अच्छी बात है पॉकेट फ्रेंडली है, इसको हमेशा पर्स में रखो, कहीं भी जाना भी होता है तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। चार्जर साथ में रखो, चार्ज किया, फटाफट नहाने से पहले 1 सेकंड में अपने अपने पूरे फेस पे घुमा लो, पूरा फेस क्लीन हो जाता है। हाँ, इसका एक चीज़ मुझे बहुत वो लगी, मैंने इसमें बीच में जो है जब कोरोना का टाइम आया था तो मैंने जो फेस पे तो मैं कर दी थी, तो पार्लर में जाना बंद हो गया। तो कोरोना के टाइम पे मैंने इसको अपर लिप्स पे यूज़ किया, मैंने कभी अपर लिप्स पे इसको नहीं किया था, मैंने अपर लिप्स पे इसको यूज़ किया। अपर लिप्स पर यूज़ करने के बाद मुझे क्या दिखाई दे, मेरे यहाँ ग्रीन, क्योंकि मेरे बाल थोड़े हैवी, आप देखो मेरे मतलब हेयर जो है मेरे बॉडी पे, मेरे हैंड्स पे थोड़ा हैवी मतलब हार्ड है बाल। तो जब मैंने अपर लिप्स पे करना स्टार्ट किया तो मेरे यहाँ ग्रीन ग्रीन सा होने लगा, जैसे दाढ़ी नहीं आती वैसे मुझे ऐसा एहसास हुआ। तो मैंने इसको यहाँ पे अपर लिप्स में करना मैंने बंद कर दिया, पर यहाँ पे नीचे चिन वगैरह पे जिनके बाल होते हैं पूरा फेस, मैं फेस पे इसको रेगुलर करती हूँ, और मैं कभी कभी नहीं, मेरे पास रेगुलर रहता है। और मैं इसको कम से कम लगा लो 5-6 साल हो गए, कोरोना से भी पहले से 2019 से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और मैं कंटिन्यू यूज़ करती हूँ। इसको यूज़ करने के बाद ना तो मुझे पेन होता है, ना मेरे दाने आते हैं, बिल्कुल स्मूथली यूज़ हो जाता है। और इसको यूज़ करके चेहरा बिल्कुल चमकदार होता है, फेस पे ऐसा कुछ लगता भी नहीं है कि कुछ वैसे किया है, सॉफ्ट हो जाता है। कि हाँ, ये जो हार्ड बाल की बात हुई मेरे बालों में तो मुझे कोई फर्क नहीं दिखा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये प्राइस की बात करूँगी, प्राइस ही बहुत अच्छा है गाइस। क्या होता है ना, ये आप यूज़ कर सकते हैं। मेरी तो शादी हो गई तो मैंने यूज़ कर लिया बिंदास कि चलो कोई बात नहीं अब तो हो ही जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा जिसकी थोड़े हैवी बाल होंगे, हार्ड बाल होंगे, उसको हो सकता है हल्का हल्का, जैसे आप कट ही होता है, कट फेशियल हेयर बहुत हल्के होते हैं, जिसको हैवी होंगे उसको थोड़ा चुभन लग सकती है करने के बाद, पर मुझे मेरे बाल हल्के थे तो मुझे नहीं लगी, तो मैं इसे कर लेती हूँ। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि ना वो झंझट जो बार बार खींचने वाला जो होता है ना, उससे स्किन खींचती है, तो इसलिए मुझे पसंद नहीं आया। बाकी अगर आप चाहते हैं तो आप अपने हैंड वगैरह पे कहीं जहाँ पे हल्के बाल हो, ज़्यादा हैवी इन पे काम नहीं होगा, ये हल्के फेशियल के लिए ही होता है बेसिकली, इससे आईब्रो भी बन जाती है। पर जो आईब्रो वाला आता है उसकी जो शेप होती है वो थोड़ा पेंसिल आकार होती है, ये आपके फेस के लिए रहता है। तो गाइस इसको पता है कैसे करना होता है, ऐसे करना होता है,